अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी वीडियो गेम में बॉस लेवल पर हम पूरी तरह अटक जाते हैं और अचानक एक चीट कोड मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो मुश्किल लेवल पल भर में पार हो जाता है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय बिल्कुल वैसा ही है। हम एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के एक बहुत ही आम लेकिन काफी उलझाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। आवर्ती दशमलव या जिसे हम रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं, उसे भिन्न यानी फ्रैक्शंस में बदलना। हाँ, और हमारा मिशन है उन लंबे और उबाऊ कैलकुलेशन से बचने के तरीकों का गहराई से विश्लेषण करना। क्योंकि देखिए, परीक्षा में समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब पारंपरिक तरीके लगाने का समय ना हो, तो ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं। सही बात है। तो सीधे मुश्किल सवालों पर कूदने से पहले मुझे इस सीक्रेट फॉर्मूला का बेसिक समझना है। बेसिक्स तो बहुत जरूरी हैं। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस ट्रिक को बस रटने लगते हैं, लेकिन असल में अंश और हर बनाने का नियम क्या है? देखिए, नियम बहुत सीधा है। अंश या न्यूमरेटर बनाने के लिए आपको दशमलव के बाद की पूरी संख्या में से उस हिस्से को घटाना होता है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जो रिपीट नहीं हो रहा, उसे घटाना है। हाँ, और हर के लिए? हर या डिनोमिनेटर बनाने के लिए जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने नो लिखने हैं, ओके, और जो रिपीट नहीं हो रहे उनके लिए शून्य लगाना है। रुकिए एक सेकंड। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या हुआ? मतलब क्या सच में ये इतना आसान है? मान लीजिए एक बहुत ही बेसिक सवाल है, 0.3, जहां सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। क्या इसे सच में बिना पेन उठाया हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए नियम लगाते हैं। 0.3 बार में पूरी संख्या 3 है। हाँ, इसमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो, तो हम 3 में से शून्य घटाएंगे। अंश बना 3। ठीक है, अंश 3 हो गया। अब हर पर आते हैं। यहाँ सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार 9 लिखेंगे। ओहो, तो ये हो गया 3/9। हाँ, जिसे आसान करने पर 1/3 आता है। इसी तरह 0.27, जहाँ 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो अंश सीधे 27 होगा और हर में 2 बार 9 आएगा। उत्तर 27/99। एकदम सही, जो कटकर 3/11 हो जाएगा। कोई जादू नहीं, बस प्योर लॉजिक। वाह, ये तो काफी सीधा था। लेकिन चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जिसे मैं ट्रैफिक सिग्नल की पीली बत्ती कहता हूँ। पीली बत्ती मतलब डेंजर जोन। हाँ, डेंजर जोन। पीली बत्ती का मतलब है गति कम करो और ध्यान दो, वरना दुर्घटना पक्की है। मैं समझ गई। आप मिक्स्ड डेसिमल्स की बात कर रहे हैं, जहां कुछ अंक रिपीट होते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि यहाँ 0 और 9 का क्रम बहुत मायने रखता है। एकदम सही कहा आपने। एक उदाहरण लेते हैं, 0.312, जहां सिर्फ 12 रिपीट हो रहा है और 3 नॉन रिपीटिंग है। तो अगर मैं इसे डेंजर जोन समझकर सावधानी से हल करूं, तो अंश के लिए पूरी संख्या 312 में से नॉन रिपीटिंग हिस्सा यानी 3 को घटाना होगा। हम्म, सही जा रहे हैं। तो 312 माइनस 3 हुआ 309। ये तो हो गया हमारा अंश। और हर के लिए आपकी पीली बत्ती का नियम कैसे काम करेगा? हर में क्योंकि 1 और 2 यानी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो मैं 2 बार 9 लिखूंगा। बिल्कुल। और क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा, उसकी जगह होल्ड करने के लिए एक शून्य लगाऊंगा। तो हर बन गया 990। परफेक्ट। तो अंतिम उत्तर आया 309/990। वाओ! अब एक और थोड़ा एडवांस्ड लेवल देखते हैं। 0.309, जहां सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। इसे मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। यहाँ 30 नॉन रिपीटिंग है। हाँ। अंश होगा 309 माइनस 30 यानी 279। और हर में? सिर्फ एक अंक 9 रिपीट हो रहा है, तो एक 9 आएगा। और 3 और शून्य रिपीट नहीं हो रहे, तो उनके लिए 2 शून्य आएंगे। बिल्कुल सही। हर बना 900। अंतिम उत्तर 279/900। यहाँ 9 और शून्य का सही क्रम ही इस डेंजर जोन को सुरक्षित पार करने की चाबी है। यही इस अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट का सारांश है। रिपीटिंग के लिए 9 गिने, नॉन रिपीटिंग के लिए 0 गिने, और अंश में से नॉन रिपीटिंग को घटा दें। जैसा कि हमारे सोर्स में लिखा है, बस काम खत्म। बिल्कुल। ये तरीका सच में छात्रों का बहुत कीमती समय बचाता है। तो इस चर्चा को समेटते हैं। इस 2 सेकंड की ट्रिक ने 10x या 99y वाले लंबे बीजगणित के तरीकों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, एग्जाम में तो ये बहुत काम की चीज है। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। क्या ये शॉर्टकट केवल संख्याओं के मायाजाल का एक रटा रटाया पैटर्न है, ये सोचने वाली बात है। या इसके पीछे कोई गहरा, बहुत ही खूबसूरत गणितीय सिद्धांत छिपा है जो हमें स्कूल में सीधे तौर पर कभी नहीं सिखाया गया?
अगली बार जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो इस बारे में जरूर सोचिएगा